हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे हैं कॉमिक्स काली आंधी। इसका पहला पेज आप देख सकते हैं दोस्तों। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। 5 शिकारी मुर्ग का पीछा करते हुए उसके पीछे दौड़ रहे थे और पुराने बुर्ज के खंडहरों में तांत्रिक काल मुंडी अपनी तंत्र शक्ति से प्राप्त दिव्य दृष्टि से उनकी हालत पर अट्टहासा लगा रहा था। यह जिंदा हाथ नहीं आएगा, इस पर बाण वर्षा करो, नहीं मेरा भाला ही काफी है। हा 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 हा, यह मूर्ख नहीं जानते कि यह काल मुंडी द्वारा छोड़े गए माया मूर्ख का पीछा कर रहे हैं। आज यह शिकारी सवै शिकार होंगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने मूर्ख का निशाना लेना चाहा वो अदृश्य हो गया। आए, वह हिरन किधर गया? कहीं छुप गया लगता है। दौड़कर तलाश करो, कहीं वो हाथ से ना निकल जाए। 5 हिरनों की तलाश में तेजी से दौड़े, लेकिन यह क्या जानते थे कि उन्हें फंसाने के लिए घास फूस से ढका एक गहरा गड्ढा उनकी प्रतीक्षा में है। सिख चटाक, किसी तरह से 5 उठकर खड़े हुए। उफ, यह तो बहुत गहरा गड्ढा है, हम इससे बाहर कैसे निकलेंगे? लेकिन उनमें से एक व्यक्ति का विवेक अभी जिंदा था। इस गड्ढे से बाहर जाना हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। वो कैसे? यह बाण हमें बाहर निकाल सकते हैं। कहने के साथ ही उसने तीले पे बाण चढ़ाया और वाह, इसी तरह से हम बाणों की मदद से सीढ़ियां बनाकर इस गड्ढे से बाहर निकल सकते हैं। तुमने बहुत ही बढ़िया उपाय खोजा है चमन। मगर तभी 5 बुरी तरह से चौंक उठे। हा 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 हा, काल मुंडी के होते तुम्हारा कोई उपाय काम नहीं देगा बच्चों। कौन हो तुम सबकी मौत। काल मुंडी ने मुट्ठी में बंद कोई चीज उन पर फेंक मारी। अब तुम लोगों को होश केवल शैतान के चरणों में ही आएगा। 5 बेहोश होकर गिर पड़े। थोड़ी देर बाद ही 5 शैतान की मूर्ति के आगे थे। अब मैं तुम्हारे चरणों में इन 5 की बलि चढ़ाऊंगा आका। फिर तुम्हें इनके खून का रंग बदलकर 5 दिन में इन 5 को काले दूत यानी कि काल के दूत बनाकर भेजना होगा। हा 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 हा। और शैतान के हाथों से कटार खींचकर काल मुंडी उन 5 के बेहोश जिस्म की ओर बढ़ा। हा हा हा, आज शैतान खुश होगा। अगले क्षण उन 5 के सिरों की ओर खड़ा था। तुम 5 भाग्यवान हो जो कालदूत बनने जा रहे हो। एकाएक उसका कटार वाला हाथ ऊपर उठा। शैतान की जैसे कोई बिजली सी चमक उठी हो और नीचे आते ही एक शिकारी का सिर धड़ से कटकर जुदा हो गया। जय खच्चा थोड़ी दूर पर रखे टब में जा गिरा। धड़ फिर नरधम काल मुंडी ने कटे हुए धड़ को खींचते हुए लेकर उस टब से टिका दिया। उसके बाद उस शैतान ने बाकी चारों के साथ भी शैतानियत का वही खेल खेला। खचाक खचाक, वह टब उन 5 के खून से भरने लगा। काल मुंडी फर्श पर गिरे रक्त को जीभ से चाटने लगा। कुछ देर बाद फर्श का खून का एक धब्बा भी दिखाई नहीं दे रहा था। हा हा हा, शैतान खुश हुआ। फिर उसने नीचे पड़ी रक्त सनी वह कटार उठाई और उसे शैतान की मूर्ति के हाथ में टांग दिया। काल मुंडी ने टब के पास पहुंचकर एक कटे हुए धड़ को उठाया और उसे घसीटते हुए ले जाकर एक रस्सी के साथ बांध दिया। इसी तरह से उसने बाकी धड़ लाकर बड़े रस्से के साथ लटका दिया। हा हा हा, सिरों के बिना तुम काल के दूत कैसे बनोगे? तत्पश्चात वह टब के पास जा पहुंचा और उसमें से एक कटा हुआ सिर निकाला। आओ काल के दूत, काल मुंडी तुम्हें पूर्णतः दिलाएगा। और उसे ले जाकर एक छोटी रस्सी के साथ बांधने लगा। तुम काल के दूत ही नहीं, काल मुंडी का भयंकर सपना भी हो। उसे रस्सी से लटकाने के बाद काल मुंडी फिर टब की ओर बढ़ गया और इसी तरह उसने बाकी सिर भी छोटी रस्सियों से बांधकर उनके धड़ के ऊपर लटका दिया। हा हा हा, अब काल मुंडी शुरू करेगा काल तंत्र। यह वह गुप्त
और मारक यज्ञ जो तुम पांचों को काल के दूत बना देगा। फिर उसने कमंडल को रक्त से भरा और अग्नि मंडप की ओर बढ़ गया। यह रक्त काल यज्ञ की आहुति देने के लिए है। अग्निमंडप के पास कमंडल रखकर कालमुंडी एक गुप्त मंत्र बुदबुदाने लगा। ओम तमस अग्नि ज्वाला ज्वाला प्रज्वल प्रज्वल हिन कलिंग स्वाहा। एकाएक नरमुंडी कालमुंडी की हथेली पर स्थिर हो गया और उसमें से किरणें निकलकर जैसे ही अग्निमंडप पे पड़ी, अग्निमंडप में अग्नि प्रज्वलित हो उठी। हा हा, अग्नि देवता प्रसन्न है। कालमुंडी ने अपनी आंखें बंद कर ली और तेजी से कोई मंत्र बुदबुदाने लगा। ओम मंडिया मानसन, शैतान के शैतान कालमुंडी की पहचान तुझे गुरु भस्मासुर की आन, काल का दूत बनने के आज काली आंधी बनेगा छाजा। आधा घंटा तक विभिन्न मंत्रों के उच्चारण करने के बाद एकाएक ही कालमुंडी ने कमंडल में से खून की चुल्लू भरकर जैसे ही अग्निमंडप में मारी, 5 काले भुजंग साये प्रकट हो उठे। हा 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 हा, हम काल के दूत हैं। लेकिन कालमुंडी की निगाहें उन सायों पर नहीं, शिकारियों के रस्सी से टंगे सिर और धड़ की ओर उठी थी। 5 मृत शिकारियों के सिर सवै ही थोड़ा नीचे लटक गए थे। अगले क्षण कालमुंडी कमंडल उठाकर अपने स्थान पर खड़ा हो गया। हा हा हा, केवल 4 दिन और यह यज्ञ करना है मुझे। काले सायों की आवाज से गूंज उठा वहां का भयानक वातावरण। हा 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 हा, हम काल के दूत हैं, हम आपके दास हैं। हमें बताओ आका कि हम कहाँ पर विनाश लीला करें। हा 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 हा। सौरभ नगर पर काली आंधी बनकर छा जाओ और 5 घर ध्वस्त कर डालो। जो आज्ञा मेरे आका। अगले क्षण 5 साये द्वार की ओर उड़ चले। आज से कालमुंडी का प्रतिशोध शुरू होगा और एक दिन शीघ्र ही कालमुंडी सौरभ नगर का राजा होगा। उधर वो 5 भुजंग साये बुर्ज के खंडहर से निकलकर उड़ते हुए सौरभ नगर की ओर बढ़ते जा रहे थे। हा 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 हा। सौरभ नगर का दिन का उजाला अचानक रात की कालिमा की तरह बदलने लगा। उफ, यह यकायक क्या हो गया। उफ, यह तो काली आंधी है। लेकिन अभी तो मौसम एकदम साफ था, फिर यह काली आंधी कहाँ से आ गई। अगले ही क्षण वो 5 साये काली आंधी बनकर अपना रंग दिखाने लगे। उनका अट्टहासा लोगों को आंधी की भयंकर गर्जन के रूप में सुनाई देने लगी थी। एकाएक उन 5 भुजंग सायों के मुख खुले और उनमें से बिजली निकलकर जमीन की ओर लपकी। कड़कड़ कड़कड़। अगले क्षण दूर दूर तक घरों के बुक्के लोगों के सीने लजर उठे। कड़ाक कड़ाक धड़ाम। 5 घरों के परिवार बिना चीखे उन घरों के साथ जलकर राख हो गए थे। ओह, यह क्या हो गया। उफ, वह देखो, 5 घर काली आंधी की भेंट चढ़ गए। जबकि विनाश की काली आंधी फैलने के बाद वो 5 कालदूत पुराने बुर्ज के खंडहर की ओर वापस लौट चले थे। थोड़ी देर बाद राजा सौरभ सिंह कुलगुरु शिष्टाचार्य के आश्रम की ओर रवाना हो गए। कुलगुरु शिष्टाचार्य के पिता कुलगुरु वशिष्ठाचार्य के बलिदान को हम और सौरभ नगर के लोग कभी नहीं भूल सकते। आश्रम में पहुंचकर राजा सौरभ सिंह ने कुलगुरु को प्रणाम किया। कहिए राजन, कैसे आना हुआ। राज्य पर एक बहुत बड़ी विपत्ति आन पड़ी है गुरुदेव। राजा सौरभ सिंह ने कुलगुरु को सब वृतांत कह सुनाया, जिसे सुनकर आप कल मेरे पास इसी समय फिर आना राजन। लेकिन तब तक तो काली आंधी 5 परिवार और भस्म कर चुकी होगी गुरुदेव। यह बात तो मैं भी जानता हूँ राजन, लेकिन इस विपत्ति का हल तलाशने के लिए मुझे 24 घंटे तो लगे ही जाएंगे। राजा सौरभ सिंह कुलगुरु को प्रणाम करके वहां से चला गया। उसके जाने के बाद कुलगुरु शिष्टाचार्य आसन लगाकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद ही ध्यान योग में
उन्होंने तांत्रिक कालमुंडी दिखाई दिया। हा हा हा, केवल 2 दिन और रह गए हैं, फिर शैतानों के 5 दूत मेरे वश में हो चुके होंगे। अगले क्षण वह बुदबुदा उठे, जादूगर कंटीला का पुत्र तांत्रिक कालमुंडी, उफ नहीं नहीं। और उन्होंने आंखें खोल दी। नहीं, मैं संसार में शैतानों का राज नहीं होने दूंगा। उस रात कुलगुरु को नींद नहीं आई। उफ, मैं काल के उन विनाश दूतों को कैसे जन्म होने से रोक सकूं? काली आंधी और तांत्रिक कालमुंड का अंत कैसे होगा? वे उसी क्षण भगवान के ध्यान में मगन हो गए। मुझे शक्ति दे प्रभु। ओम विष्णुदेव, ओम नारायण। उस समय भोर हो चली थी जब एकाएक आकाश से एक तारा टूटकर नीचे गिरता नजर आया। अगले क्षण उनकी आंखें खुल गई, जिनमें विशेष चमक विद्यमान थी। अब तेरा और तेरी शैतान शक्तियों का अंत आ गया है कालमुंडी। उधर राजा सौरभ सिंह कुलगुरु के आश्रम की ओर रवाना हुआ। काश कुलगुरु आज के इन विनाशों को रोक सके। वह अवश्य ही मजबूर रहे होंगे, अन्यथा यह अन्याय कदापि न होने देते। फिर राजा सौरभ सिंह ने जाकर कुलगुरु को प्रणाम किया। काली आंधी से विनाश फैलाने वाला तांत्रिक कालमुंडी जादूगर कंटीला का पुत्र है राजन। क्या? तांत्रिक कालमुंडी जादूगर कंटीला का पुत्र? राजा सौरभ सिंह की आंखों के सामने कुछ वर्ष पहले की बीती घटनाएं घूमने लगी थी। खुशहाली में फलते फूलते सौरभ नगर में ही एक दिन जादूगर कंटीला का आगमन हुआ था। यह तो बहुत सुंदर नगर है पिताजी। शीघ्र ही हम इस नगर के राजा होंगे और तुम राजकुमार बनोगे कालमुंडी। उनके आते ही एकाएक रात की कालिमा जाने कहाँ लुप्त हो गई। ओह, दिन फिर निकल आया। रात की काली आंधी जो उड़ चुकी है, शुक्र है तेरा मालिक। मगर काली आंधी द्वारा छोड़े निशानों विनाश के दृश्य अपनी कहानी खुद बता रहे थे। उफ, पूरा परिवार राख के ढेर में बदल चुका है। ओह, जानवर तक उस काली आंधी के खौफनाक बिजली ने भस्म कर डाले। और इस घर में बरगद का एक विशाल पेड़ था, वह भी स्वाहा हो गया। अगले दिन फिर वह काली आंधी आसमान पर छाती देखकर लोग आतंकित हो उठे। भागो, काली आंधी आ गई। उफ, काली आंधी नहीं, यह तो मौत की आंधी है। उससे भागकर जान कहाँ बचाएंगे? ओह, आज फिर ना जाने यह किस को जलाकर राख करेगी। और फिर सब कुछ वही हुआ जो पहले दिन हुआ था। 5 और नए घरों को उनके परिवार समेत काली आंधी लपेटे में लेने के बाद वापस लौट गई। गड़गड़ गड़गड़ नहीं, धड़ाम। जैसे ही 5 कालदूत तांत्रिक कालमुंडी के सामने पहुंचे। हा 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 हा, कालमुंडी तुम लोगों के काम पर खुश है। केवल 3 दिन शेष हैं, फिर तुम लोग पूर्ण हो जाओगे और फिर कल कालमुंडी महाशक्तिशाली बन जाएगा। अगले क्षण कालमुंडी ने रक्त से भरे कमंडल का रक्त उनकी ओर उछाल दिया। उसके साथ ही 5 सिर एक झटके के साथ और नीचे लटके। हा 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 हा, 3 दिन बाद इन सिरों के धड़ों से मिलते ही शैतान के 5 दूत मेरे गुलाम होंगे, जो कि संसार तबाह करने की शक्ति रखते होंगे। 5 साय लुप्त हो चुके थे। फिर कालमुंडी शैतान की मूर्ति के सामने जाकर खड़ा हो गया। तेरे भक्त कंटीला की मौत का प्रतिशोध मैं अवश्य लूंगा मेरे आका, अवश्य लूंगा। तीसरे दिन नगर के आतंकित लोगों का हुजूम सौरभ नगर के राज दरबार में फरियाद करने जा पहुंचा। दुहाई महाराज, दुहाई, हम लोग को की इस आंधी से रक्षा कीजिए महाराज, अन्यथा धीरे धीरे सारा सौरभ नगर खत्म हो जाएगा। जो फिर आप किस पर राज्य करेंगे? प्रजा के दुखों से हम कितने दुखी हैं यह तो हमारा दिल ही जानता है। आप लोग जाइए, हम इस विपत्ति को खत्म करने के लिए अपने प्राणों की आहुति तक दे डालेंगे। राजा सौरभ सिंह का आश्वासन पाकर नागरिक वापस चले गए। राजा सौरभ सिंह ने तुरंत राजगुरु को बुलवा लिया। इस भयानक समस्या का कोई हल सुझाइए राजगुरु। रोजाना काली आंधी आना प्राकृतिक बात नहीं
है राजन, यह अवश्य ही किसी तांत्रिक का खेला गया भयानक खेल है। इस संदर्भ में केवल युवा कुलगुरु ही आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन वो तो अभी तरुण है। वह अभी अपने पिता जितने परिपक्व कैसे हो सकते हैं राजगुरु? यह मत भूलिए राजन कि वो सैसौ काल से ही अपने पिता के संग रहे हैं। ओह, जब आपको इतना विश्वास है तो मुझे भी शक नहीं करना चाहिए। हम लोग अभी कुलगुरु के पास चलते हैं। सच पिताजी? तुम देखना, मैं जादू के बल से कैसे इन लोगों को अपना गुलाम बना लूँगा। उस रात जब जादूगर कंटीला और उसका पुत्र कालमुंडी सोए थे तो उनकी आंखों में एक ही सपना तैर रहा था। महाराज कंटीला की जय। यह आपका राजकुमार है, राजकुमार कालमुंडी की जय। अगले दिन सुबह होते ही, मैं तुम लोगों का नया राजा हूँ, मुझे प्रणाम करो। जरा राजा की सूरत देख लो भाई। राजा? कोई पागल है शायद। नहीं, शेख चिल्ली मालूम पड़ता है। यह सुनकर जादूगर कंटीला क्रोधित हो उठा। तुम लोगों मेरा यानी कि जादूगर कंटीला का अपमान करो? तुम लोगों की यह जुर्रत? अरे जाकर अपना काम कर, बड़ा आया जादूगर। सूरत से कोई भिखमंगा नजर आता है और सवै को जादूगर बताता है। कंटीला का क्रोध सीमा पार कर गया। मेरे होने वाले गुलाम, तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। कंटीला ने तुरंत अपने हाथों की मुट्ठी बंद करके मंत्र पढ़ते हुए एक फूंक मारी और जैसे ही मुट्ठी खोली, अगले ही पल प्रलय मचा डालो, एक भी बचकर ना जाने पाए। ओह हाय, उफ, मारे गए। भागो, बचाओ, इसके बौने सबको मार डालेंगे। यह जादूगर शैतान है। लोगों का यह परिणाम देखकर किसी में भी जादूगर कंटीला को बौने सैनिकों का सामना करने का साहस ना रहा था। हाँ, जादूगर कंटीला को शीघ्र ही तुम लोगों को सौरभ नगर का राजा मानना होगा। फिर उसके बौने सैनिकों को आदेश दिया, लौट आओ मेरे जादू के सैनिकों, इनके लिए इतना ही काफ़ी है। जादूगर कंटीला ने तुरंत अपनी हथेली फैला दी। अगले ही क्षण और सभी बौने सैनिक जादूगर की हथेली में समा गए और उसकी मुट्ठी बंद कर ली। अपने जादू का नमूना अब चलता हूँ सौरभ नगर के अगले गांव में। अगले दिन कंटीला पहुंचा सौरभ नगर के एक और गांव में। मैं तुम्हारा राजा कंटीला हूँ। हमारा राजा? यह मस्खरा। जादूगर कंटीला ने अपने हाथ ऊपर उठाए। सुनो, मैं तुम लोगों को अपना जादू दिखाने आया हूँ। अगले क्षण जादूगर कंटीला ने अपना हाथ हवा में घुमाया तो उसके हाथों में धनुष बाण आ गए। उसने धनुष पर एक बाण चढ़ाकर आकाश में उड़ते पक्षियों का लक्ष्य करके चला दिया। अब मेरा जादू देखो, हा 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 हा। चलिए दोस्तों, काली आंधी कॉमिक्स का पहला भाग यहाँ समाप्त करते हैं। मिलते हैं इसके दूसरे भाग में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं इसके दूसरे भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद, विदा।